नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, बिल्कुल इसी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और निश्चित ही यह क्वेश्चन आपको बचपन में या हमेशा कभी न कभी ये परेशान किया ही होगा। और रिजल्ट में क्या मिला होगा, इसका कोई उत्तर पुत्तर नहीं है, बस ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो चलो फिर इस वीडियो में इस क्वेश्चन का उत्तर भी देंगे, बिल्कुल प्रमाणित। और फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके पीछे का जो आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक उद्देश्य, हाँ निश्चित ही यह एक आध्यात्मिक क्वेश्चन था, है ना। गुरु ने शिष्य से पूछा गया था, तो वो भी हम समझेंगे इसके पीछे का क्या आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फिर इधर उधर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को जैसा आपने पूछा, जैसा मतलब जिस तरीके से किसी ने आपसे पूछा और आपने सोचा कैसे, उस पे आते हैं कि पहले मुर्गी आएगी अंडा। फिर आप लोग सोचते होंगे कि पहले अंडा आया होगा। फिर आप लोग सोचेंगे कि अगर अंडा आया होगा तो फिर अंडा कहाँ से आया। तो फिर आप सोचते होंगे पहले फिर मुर्गी आई होगी। फिर अगर पहले मुर्गी आई होगी तो फिर मुर्गी कहाँ से आई, नहीं तो फिर पहले अंडा आया होगा। तो फिर अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा, इस तरीके से आपका दिमाग क्या होता था, पच्ची हो जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। क्योंकि यही तो झमेला था कि इसी मतलब चक्कर में आप लोग फंस जाएं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अब चलिए आते हैं हम इसके उत्तर पर। अब जैसा कि क्या है कि अब हम उस समय पे जाएं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और अगर अभी के इस टाइम के मतलब 2024 के अकॉर्डिंग इसका आंसर खोजने का प्रयास करेंगे, है ना। कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुर्गी से अंडा या अंडा से मुर्गी, ये एक साइकिल है ना। तो साइकिल की शुरुआत कहाँ से होनी है, यही तो है। तो चलिए सपोज मान लेते हैं कि 2024 के बारे में समझिए, ध्यान से समझिए, तभी आपको एक आध्यात्मिक इसके पीछे का जो भाव क्या है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले सपोज मान लेते हैं आज के टाइम पर अगर इस साइकिल को चालू करना था तो मान लेते हैं पहले अंडा आया हो, ठीक। अब आप सोच के देखो कि अंडे से अभी के टाइम पे, मैं नहीं कह रहा कि आप उस समय पे जाइए, जाना पॉसिबल भी नहीं है, कहाँ हम सोचते फिरेंगे, सब भूल जाइए। अभी के हिसाब से सोचो, आज के हिसाब से सोचना है। तो अगर अंडे से मुर्गी बनने का अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना होगा, फिर 21 दिन का साइकिल वगैरह है ना, पूरा होना होता है। फिर उससे चूजा बनता है, फिर चूजे से बड़ा होता है तो वो मुर्गी या मुर्गा बनता है, ठीक। यही प्रोसेस होता है आज के टाइम पे। अभी के टाइम पे ऐसे ही चल रहा है ना। पुराने टाइम पे हमें नहीं पता। तो अंडे से मुर्गी बनने की पॉसिबिलिटी आप देख लो, हो सकता है अंडा फूट भी जाए, है ना। व्हाटएवर जो भी है आप अपने हिसाब से सोचो, क्योंकि आपको आंसर चाहिए। अब चलो दूसरा केस ले लेते हैं, मुर्गी से अंडा। अगर सपोज मान लेते हैं कि मुर्गी आई होगी, तो मुर्गी से अंडे बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, मुर्गी ने अंडा दिया, अब अंडा भी है, मुर्गी भी है, और उससे बनने वाला चूजा भी बन सकता है ना। फिर वो मुर्गी, चूजा बड़ा होगा, मुर्गी बनेगी, फिर मुर्गी से अंडा बन सकता है। मतलब मुर्गी से अंडा बनने की जो पॉसिबिलिटी है और अंडे से मुर्गी बनने की पॉसिबिलिटी है। अब आप सोच लीजिए किसके चांसेस ज़्यादा है। अगर भगवान को पहले जो चीज़ भेजनी ही होगी तो साइकिल करने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी, मतलब किसको पहले भेजा जाए। तो अब आप समझिए कि अंडे से मुर्गी बनने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, ना के बराबर है, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क लग रहा होगा। लेकिन मुर्गी से अंडे बनने की पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि नहीं। तो इस हिसाब से पहले क्या आई होगी, मुर्गी आई होगी। आप ही बताओ ना। अब आप सिचुएशन को देख लो कि किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सिंपल सा, पहली मुर्गी ही आई होगी इस सिचुएशन को देखते हुए। देखिए बहुत क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य बस इतना ही है कि जो हम प्लान लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास डीप प्लानिंग है। बिल्कुल डीप लेवल पे एक एक एंगल को कवर करके ही हम मार्केट में ये वीडियो के थ्रू ला रहे हैं। और बहुत ही जल्द
गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से पीएम मीटिंग, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग संभव हो सकेगी, क्योंकि हमने पहले भी काम कर रखा है ग्राउंड लेवल पे। और लेकिन इसको अगर एजुकेशन सिस्टम पे बड़े लेवल पे, मतलब पूरे लेवल पे काम करना है, तो देखिए आप सबका सहयोग लगेगा और प्रधानमंत्री जी जैसी एक ब्रांड वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। निश्चित ही बात है, हमें हमारी टीम का क्रॉस चेक करें। अगर हमारा इंटेंशन प्योर है, अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, हमारे प्लान में दम है, तो कंटिन्यू करें, है ना। और आप ही लोगों को का विश्वास जीतने के लिए तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे हैं, और बाकी वीडियो में अपनी टीम की बौद्धिक क्षमता का प्रमाण देने का पूरा प्रयास किया गया है। तो इस हिसाब से पहले मुर्गी ही आई होगी। अब चलिए इसके पीछे का जो आध्यात्मिक भाव है वो बताते हैं। देखिए सीधी सी बात है, हम किसी क्वेश्चन का आंसर इसलिए, देखिए हमारे जीवन में अगर हम कहीं पे उलझ जाएं और जब हमें किसी का आंसर ना मिले तो हमको ठहरना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है। तो सोचने के लिए जो मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हम एक उलझ जाते हैं उस उलझन में, बल्कि हमें क्या करना है, कहीं एक फिर ठहरना है, एक पॉज मार के दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना है, किसकी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि आप अदालत में भी देख लो, जब कभी न्याय की बात होती है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है, और दोनों पक्ष को सुनने के बाद किस पक्ष की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, किस पक्ष की पॉसिबिलिटी लग रही हो, महसूस हो रही हो, दिख रही हो, एविडेंस प्रूफ जो भी हो, तो उससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती कि हाँ ये पक्ष सही है। तो सीधी सी बात है, ये एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य से क्वेश्चन पूछा, कभी भी समस्या में उलझ जाओ, जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कोई हल ना दिख रहा हो, तो वहाँ पे ठहरो और दोनों सिचुएशंस को देखो, तो निश्चित ही तुम्हें आंसर्स मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो मोरल था, जो नैतिक शिक्षा थी, वो यही थी कि हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस हमें अपने सही प्रोसेस पे चलना होगा। सही प्रोसेस क्या है कि देखिए वर्तमान में रहना होगा, क्योंकि जो पास्ट है और जो फ्यूचर है, भूत और भविष्य, वो सब वर्तमान के ही दो भाग हैं। तो हमें वर्तमान में रह के कभी भी भूत में जाके मत सोचो या भविष्य में जाके मत सोचो, समझो वर्तमान में। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का जो सिचुएशन था वर्तमान में लेके आए। तो वर्तमान में रह के दोनों पक्षों पर विचार करो, तो उससे आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, धर्म संकट से उबरने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये धर्म संकट वाला ही क्वेश्चन था। कई बार जीवन में धर्म संकट आता है कि किस पक्ष को कौन सा डिसीजन हमें सही लेना होगा। तो आई होप आपने समझा होगा, जाना होगा, और आज के बाद पहले मुर्गी आई कि अंडा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक भाव था कि कभी भी किसी भी टफ सिचुएशन में फंसो तो ठहर के दोनों पक्ष को देखो और सही निर्णय पे आगे बढ़ो, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।